मध्य प्रदेश से बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने लोकायुक्त से आज मुलाकात की है। सौरभ शर्मा इस मामले को लेकर कांग्रेस नेताओं ने आज मुलाकात की। लोकायुक्त से मुलाकात कर सबूत सौंपे गए। लोकायुक्त को सबूत सौंपकर जांच की मांग कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने रखी है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का बयान भी इस पर सामने आया है। परिवहन का बजट 150 से 200 करोड़ का है और घोटाला 5000 करोड़ का होता है। जांच एजेंसी नहीं बता पा रही है कि सोने की ईंट किसकी है। लोकायुक्त ने जांच करने का आश्वासन फिलहाल दिया है और यह भी कहा है कि जनता के पैसों का हिसाब मिलना चाहिए। दुष्यंत पारासर हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दुष्यंत, सौरभ शर्मा मामले में अब कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल आज लोकायुक्त के पास पहुंचा था, कुछ सबूत सौंपे गए हैं बताया जा रहा है। हाँ, बिल्कुल सबूत सौंपे गए हैं और जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस के पास जो सबूत इस मामले को लेकर आए थे, वो सबूत जो है वो साक्ष्य के साथ में सबूत जो है तमाम लोकायुक्त के पास सौंपे गए हैं और सीधे तौर पर इस पूरे मामले में कार्रवाई की मांग की गई है और सघनता से जांच की मांग की गई है। जिस तरीके से सीधे तौर पर नेता प्रतिपक्ष की बात करें तो उमंग सिंघार लगातार गोविंद सिंह राजपूत जो कि वर्तमान में भी कैबिनेट मंत्री हैं और पहले भी परिवहन मंत्री वो रह चुके हैं, तो ऐसे में उन पर सीधे पर आरोप यहां पर उमंग सिंघार ने लगाया है कि जिस तरीके से लगातार उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया और पद के दुरुपयोग के चलते जो इस तरीके का घोटाला जो है उनके बिना संरक्षण के नहीं हो सकता। तो ऐसे में ये बड़ा घोटाला जो है उनके संरक्षण में किया गया है और जिस तरीके से चुनावों की बात कर ले तो विधानसभा के चुनाव में भी उन्होंने हलफनामे के दौरान 150 करोड़ की संपत्ति जो है वो छुपाई है। तो ऐसे में सीधे तौर पर आरोप जो है वो गोविंद सिंह राजपूत पर लगाए गए हैं और तमाम सारे सबूत जो है लोकायुक्त को सौंपे गए हैं कि परिवहन आरक्षक घोटाले में वो भी कहीं ना कहीं संलिप्त हैं, उनके भी कहीं ना कहीं करीबी संलिप्त हैं। ऐसे में इस पूरे आरोप के साथ में कांग्रेस ने पूरे सबूत जो है लोकायुक्त को सौंपे और लोकायुक्त से इस पूरे मामले में सघनता से जांच की मांग की है, क्योंकि उमंग सिंघार जो नेता प्रतिपक्ष है उनका साफ तौर पर यह कहना है कि 150 से 200 करोड़ का जो बजट है वो परिवहन विभाग का होता है, लेकिन घोटाला जो है वो 5000 करोड़ का हो जाता है। साथ ही साथ जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर जो सोने की ईंटें मिली थी, सोने के बिस्किट मिले थे और जो तमाम सारी जो संपत्ति सामने आई थी वो किसकी है, अभी तक जो जांच एजेंसी है वो इस बात को साफ नहीं कर पाई है। तो ऐसे में अब इस पूरे मामले में सघनता से जांच की आवश्यकता है और जिस तरीके से ये संपत्ति जो निकलकर सामने आई थी वो संपत्ति किसकी है, ये जनता को हिसाब देने की जरूरत है और जनता को भी जानने की जरूरत है कि आखिर इतने बड़े घोटाले हो जाते हैं और सरकार जो है वो कार्रवाई नहीं कर पाती। तो ऐसे में कई सारे सवाल जो है वो यहाँ पर उमंग सिंघार ने सीधे तौर पर सरकार और सरकार के मंत्रियों पर सवाल खड़े किए हैं। ऐसे में ये भी उमंग सिंघार का कहना है कि इस पूरे मामले के जो सबूत लोकायुक्त को सौंपे गए हैं उन सबूतों के साथ में वो अपनी बात जो है वो विधानसभा की सदन में भी रखेंगे और सदन की जो अध्यक्ष हैं उनसे इस बात को लेकर मांग करेंगे कि इन पूरे मामले में कार्रवाई होनी चाहिए और पूरे मामले को गंभीरता से देखना होगा कि क्या जांच में कोई तेजी आती है। हालांकि ये भी है कि लगातार जब से ये मामला सामने आया है तब से ही विपक्ष जो है वो निशाना साध रही है, लेकिन देखना होगा कि सियासत से इतर इस मामले में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। तमाम कार्रवाई बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।